हेलो बच्चों, आज के वीडियोस में हम लोग देखेंगे दो क्वेश्चन है। एक 2000 में पूछा गया था, एक 1982 में था। तो 1982 में जो पूछा गया वो ट्रू एंड फॉल्स था। 2000 में जो पूछा गया था वो सिंगल करेक्ट ऑप्शन था, मल्टीपल चॉइस सिंगल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं। इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखो और ख़ुद से पहले सॉल्व करो। ठीक है, और उसके बाद फिर फर्दर देखना कि इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा वीडियो सीरीज है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिजिक्स के एडवांस के, IIT JEE के एडवांस के क्वेश्चंस। ठीक, लेट्स स्टार्ट विद द दिस क्वेश्चन। इससे पहले के दो क्वेश्चन हमने इस चैप्टर के कर लिए हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ क्वेश्चन गैसेस के दो क्वेश्चन जो पिछली वीडियो में दिखाया गया था। आज हम लोग थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन आइडियल गैस इज इनिशियली एट टेम्परेचर T एंड वॉल्यूम V, इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय डेल V ड्यू टू एन इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल T। डेल T टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण इसका वॉल्यूम चेंज होकर डेल V बढ़ जा रहा है, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट है। ठीक है, नाउ द क्वांटिटी डेल्टा इक्वल टू 1 बाई वी डेल वी बाई डेल टी वेरीज विथ टेम्परेचर। मतलब हम लोगों को डेल्टा एंड टेम्परेचर टी के बीच में रिलेशन निकालना है, जहाँ डेल्टा का वैल्यू दे रखा है। डेल्टा क्या वैल्यू दे रखा है, डेल्टा इक्वल टू 1 बाई वी डेल वी बाई डेल टी। ठीक है, और हम लोग को निकालना किसके बीच है, डेल वर्सेस टी। तो ये दो पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो गौर से, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, डेल वी एंड डेल टी। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन होता है उसमें क्या है, पी वी इक्वल टू एन आर टी है, आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन रिलेशन किसके बीच निकालना है, डेल एंड टी के बीच में। और डेल क्या है, डेल वी बाई डेल टी। तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन प्रेशर चूँकि कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट है तो ये चेंज होकर के ऐसा बन जा रहा है। ठीक है, नाउ फ्रॉम हियर डेल वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल वी बाई डेल टी क्या हो जाएगा, एन आर बाई पी। और यहाँ से पी वी इक्वल टू एन आर टी से 1 बाई वी क्या हो जाएगा, पी बाई एन आर टी, एन आर टी। ओके, तो अब इस दोनों को हम लोग इस इक्वेशन में डालेंगे। तो डेल क्या हो जाएगा, डेल इक्वल टू 1 बाई वी की जगह हम लोग क्या डालेंगे, पी बाई एन आर टी। और डेल वी बाई डेल टी की जगह ये डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन आर बाई पी। तो अब देखो ये क्या हो जा रहा है, 1 बाई टी। नाउ डेल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। याद करो ये इक्वेशन हमने पिछले वीडियो में भी देखा था ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें से देखो कौन सा कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा है, एक तो स्ट्रेट लाइन है, बी भी स्ट्रेट लाइन है, और सी जो है हमारा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी। ओके, क्लियर है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वॉल्यूम V वर्सेस टेम्परेचर T ग्राफ्स फॉर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ ए परफेक्ट गैस एट 2 प्रेशर P1 एंड P2 आर शॉन इन द फिगर। ठीक है, दो ग्राफ हमारे पास दे रखा है P1 और P2 का, और V वर्सेस T में। ठीक है, P1 P2 यहाँ पे प्रेशर नहीं है, ध्यान रखना, हाँ प्रेशर पे है ये ग्राफ, P1 एंड P2 इस प्रेशर पे ये ग्राफ है। ठीक है, तो अब ये बता रहा है कि इट फॉलोज फ्रॉम द ग्राफ दैट P1 इज़ ग्रेटर देन P2। मतलब बोल रहा है कि प्रेशर P1 जो है P2 से बड़ा होगा इस ग्राफ को देखने से। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, हमेशा जब ग्राफ की बात आए और आइडियल गैस की बात आए तो वी विल ऑलवेज गो थ्रू पी वी इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अब रिलेशन किस में है, ये जो ग्राफ है किस में है, V वर्सेस T में है, V वर्सेस T में है। तो हम लोग V और T का रिलेशन करेंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी बाई पी। कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो V और T में हम बात कर रहे हैं
ठीक है। तो इसको अगर हम लोग NR/P लिख दें और इंटू टी लिखे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है, क्लियर है। जहाँ पे ये एक तरह से देखो तो ऐसा इक्वेशन दिख रहा है y=mx समथिंग करके, जहाँ m क्या है, स्लोप है, जो इक्वल टू NR/P है। ठीक, x क्या है, t है, और y क्या है, v है। ऐसा इक्वेशन दिख रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया, जहाँ की स्लोप क्या है, NR/P। ओके, अब जो स्लोप है जितना ज़्यादा स्टीप होगा, इसका मतलब है इसका वैल्यू जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही वो झुका रहेगा। m का वैल्यू ज़्यादा होगा तो वो इस तरह का होगा। ठीक है, तो ये झुका है, इसका मतलब है इसका स्लोप कम है। तो कौन से लाइन का स्लोप कम है, P2 वाले का। P2 वाले का स्लोप कम है, इसका क्या मतलब हुआ, NR/P जो है वो स्मॉल है। अगर ये स्मॉल है तो इसका मतलब है इसका जो P है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो NR/P2 ये क्या होगा, स्मॉल है, तो इसका मतलब है P2 क्या होगा, बिगर होगा। P2 क्या होगा, बिगर होगा P1 से। ठीक है, लेकिन हमारा इक्वेशन क्या कर रहा है, P1 इज़ ग्रेटर देन P2 हमारे क्वेश्चन में। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। ये पॉइंट समझ में आया, आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार समझाता हूँ। दो इक्वेशन दे रखा, दो स्ट्रेट लाइन दे रखा है ना, तो दोनों में किसका स्लोप कम होगा, जो ज़्यादा एक्स एक्सिस की तरफ झुका होगा। तो वो कौन सा लाइन है, इस दोनों में देखने के पर कौन सा लाइन दिख रहा है हम लोगों को, ये वाला लाइन दिख रहा है। ये कौन सा लाइन है, दे रखा है P2, ये कौन सा है, P1। तो P2 वाला लाइन का स्लोप कम होगा, क्लियर है। तो P2 वाले लाइन का स्लोप क्या होगा, NR/P2, प्रेशर की जगह हम लोग P2 लिख दें, P की जगह। इसका स्लोप क्या होगा, ये कम होगा किससे, NR/P1 से। अब देखो NR कैंसिल हो जाएगा, तो 1/P2 क्या होगा, छोटा होगा P1 से, 1/P1 से। तो यहाँ से P1 क्या होगा, छोटा होगा P2 से। यही मतलब है ना, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, P1 इज़ ग्रेटर देन P2। तो क्या होगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो, आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है, एंड लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने एडवांस के सारे क्वेश्चंस के वीडियोस देख लिए और सारे क्वेश्चन एडवांस के IIT JEE के पिछले साल के क्वेश्चंस कर लिए, तो आपका समझिए कि 30% प्रिपरेशन हो गया IIT JEE एडवांस के लिए। मेंस के लिए तो मोर देन 60% इनफ है। ठीक है, तो आप लोग इस एडवांस के हर क्वेश्चंस को करते रहो, देखते जाओ। पहले खुद से करो, नहीं समझ में आए तो ही वीडियो देखो। ओके, टेक केयर, बाय।